वेलकम बैक टू माय चैनल हादी एट मॉम ऑफिशियल। आज हम बनाएंगे अचारी स्टाइल आलू बैगन। बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। चले फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो बैगन लिए हैं। एक बड़ी साइज़ की मैंने प्याज ली है, उसे मैंने इस तरीके से कटिंग कर लिया है स्लाइस में। यहाँ मैंने एक आलू लिया है बड़ा, उसके क्यूब्स की शक्ल में मैंने कटिंग कर लिया है। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी आलू ले सकते हैं इसमें। मसालों में मैंने नमक लिया है हस्बे ज़रूरत, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्च है और 1/4 टीस्पून हल्दी है। इसी के साथ मैंने 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, 1 टीस्पून सौंफ है, हाफ टी स्पून कलौंजी है। 2 अदद मैंने टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के, उसे मैंने इस तरीके से काट लिया है क्यूब्स में। हरी मिर्च लिए है 2 से 3 अदद, इसे हमने इस तरीके से काटा है। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है और 2 से 3 टेबलस्पून इमली का पल्प है। इनमें मैंने ऑयल लिया है, ये वाले 3 चम्मच ऑयल लिए हैं मैंने। सबसे पहले हम ऑयल में प्याज को ब्राउन करेंगे। चूल्हा जो है हमने मीडियम पे रखा हुआ है। पहले हम इसको फ्राई कर लेंगे प्याज को। प्याज आपकी कच्ची पक्की होने लगे ना तो आप इसमें ज़ीरा, सौंफ और कलौंजी शामिल कर दें। अब इसे हम 2-3 सेकंड तक इस तरीके से चम्मच चलाएंगे। सौंफ और कलौंजी की अच्छी सी खुशबू आ जाए इसमें। यहाँ खुशबू आने लग गई है सौंफ, कलौंजी और ज़ीरे की, और प्याज भी हल्की हल्की ब्राउन होने लग गई है। अब इस स्टेज पे हम इसमें अदरक लहसुन शामिल करेंगे। अदरक लहसुन को हम भूनेंगे थोड़ा। अदरक लहसुन जो है वो अच्छे से भून गया है। अब यहाँ हमने जो मसाले निकाल के रखे हैं ये सब इसमें शामिल कर देंगे और इसी के साथ हम थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे ताकि मसाले जो है वो हमारे जले नहीं। और इसे भी हम थोड़ी देर भूनेंगे मसालों को। मसाला जो है बिल्कुल अच्छे से भून गया है। अब इस स्टेज पे हम आलू शामिल कर देंगे इसमें और इसको हम चलाएंगे। थोड़ी देर हम मसाले को आलू के साथ भूनेंगे। मीडियम फ्लेम पे हमें भूनना है। तो मसाले के साथ बिल्कुल अच्छे से भून गए हैं। अब हम टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही हम हरी मिर्च भी इसमें डाल देंगे। इसे हम मिक्स कर देंगे। इस तरीके से आप मिक्स कर लें। हम इसे हल्की आग पे 10 से 15 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि आलू जो है वो हमारे अच्छे से गल जाए। जब तक हमारे आलू गल रहे हैं तब तक हम बैगन काट लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा नमक शामिल करा है। वो इसलिए क्योंकि हम जब बैगन काट के रखते हैं तो वो काले हो जाते हैं, इसलिए हम ये नमक वाले पानी में बैगन डालेंगे। इससे आपके बैगन जो है काले नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ हम आधे बैगन के छिलके जो है वो हटा देंगे और आधे बैगन के छिलके हम नहीं हटाएंगे, उसे हम ऐसे ही रखेंगे। इस तरीके से हम छिलके को हटाएंगे। और ये जो हमने नमक वाला पानी रखा है इसमें हम डालते रहेंगे ताकि हमारे जो बैगन है वो काले ना हो। कटर की मदद से आप इस तरीके से आसानी से हटा सकते हैं। मैं आपको बताती हूँ हमें इसकी किस तरीके से कटिंग करनी है। पहले हम ये तमाम जो आधे बैगन है इसके छिलके हटा लेंगे, उसके बाद हम इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरीके से हम बाकी के भी हटा लेंगे छिलके। देखिए हमने आधे जो है बैगन के छिलके हटा लिए हैं और आधे हमने ऐसे रहने दिए हैं। अब मैं आपको कटिंग करके दिखाऊंगी कि हम किस तरीके से इसे काटेंगे। इस तरीके से हमने बारीक बारीक इसे काटना है, ज़्यादा मोटे नहीं काटने। बैगन के आप 2 हिस्से कर लें, उसके बाद इस तरीके से आप पतला पतला काट लें बैगन को।
तरीके से आप सारे बैगन की कटिंग कर लें। देखिए हमने सारे बैगन इस तरीके से कटिंग कर लिए हैं। अब हम मसाला चेक करेंगे कि हमारे आलू जो है वो गले कि नहीं। यहाँ हमारे आलू भी अच्छे से गल गए हैं और मसाला भी भून चुका है। अब इसमें हम जो हमने कटिंग करे हैं बैगन वो शामिल कर देंगे। हमने जो नमक वाला पानी में जो हमने बैगन डाले हुए हैं, ये नमक वाला पानी हम इसमें नहीं डालेंगे। हम इसे अच्छे से निथार के बैगन को उसके बाद हम मसाले में डालेंगे। इस तरीके से पानी जो है नहीं जाना चाहिए मसाले में इसका। इसी तरीके से मैं सारे डाल दूंगी इसमें बैगन मसाले में। यहाँ हमने सारे बैगन जो है मसाले में डाल दिए हैं। अब इसे हम मिक्स कर लेंगे चम्मच से। इस तरीके से आप मिक्स कर लें अच्छे से। मिक्स करने के बाद हम इसे ढक्कन से कवर कर देंगे और इसे हम थोड़ी देर तक हल्की आग पे रहने देंगे ताकि हमारी जो बैगन है वो भी अच्छे से गल जाएं। 5 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम चेक करेंगे बैगन जो है हमारे गले कि नहीं। ये देखें बैगन जो है बिल्कुल अच्छे से गल गए हैं। हम इस तरीके से चम्मच से तोड़ के देखेंगे। ये देखें बिल्कुल गल गए हैं बैगन। अब इस स्टेज पे हम इमली का पल्प शामिल करेंगे इसमें। ये पल्प जो है हम इसमें सारा डाल देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पे हम इसे भूनेंगे। दो से 3 मिनट तक आप इसे भून लें। 3 मिनट भूनने के बाद आप इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ढक दें 1 मिनट के लिए ताकि रोगन जो है वो अच्छे से आ जाए। यहाँ आप देखें 1 मिनट हो गया है और ऑयल भी अच्छे से आ गया है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। चूल्हा जो है हम इसका बंद कर देंगे अब, और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए अचारी स्टाइल आलू बैगन हमने डिश आउट कर लिए हैं। कितने मज़े की खुशबू आ रही है और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।